स्टोरी हिंद अच्छी स्टोरी। समस्या भूत की या चूत की। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और भूतहा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है डरना मत। मेरा नाम सचिन जैन है। मैं 30 साल का शादीशुदा मर्द हूँ। लखनऊ में रहता हूँ। रेलवे में टीसी हूँ। करीब 6 महीने पहले मेरी बदली भोपाल की हो गई। मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और स्टेशन के पास ही बने क्वार्टर लेकर अपना सामान वहां रख लिया। सामान क्या, बस रोजमर्रा की चीजें ही थी। बाकी परिवार को मैं साथ नहीं लाया। हर छुट्टी पर मैं खुद ही घर चला जाता था। मेरे साथ वाला क्वार्टर जो था उसमें मिश्रा जी रहते थे। छोटा सा परिवार था, मियाँ बीवी और 2 बेटियां। छोटी बेटी शादीशुदा थी, मगर बड़ी कुमुद कुंवारी थी। कुमुद करीब 26-27 साल की, सांवली मगर बहुत ही भरपूर बदन की लड़की थी। नैन नक्श साधारण थे, मगर बदन बहुत ही खूबसूरत, गदराया हुआ, जैसे बुने हुए खोए का पेड़ा हो। सच कहूं तो उसे देखकर मुंह में पानी आ गया। आते जाते मिश्रा जी से बातचीत होती रहती थी। थोड़े दिनों में घर में भी आना जाना हो गया। एक दिन रात के 1:30-2 बजे मिश्रा जी के घर से बहुत ही शोर शराबा सुना, जैसे कोई बर्तन फेंक फेंक के मार रहा हो। मैं उठकर उनके घर गया। कमाल की बात यह कि इतने शोर के बावजूद और कोई पड़ोसी उनके घर नहीं गया, न ही किसी ने अपने घर की बत्ती ही जलाई। मैंने जाकर मिश्रा जी के घर का दरवाजा खटखटाया। मिश्रा जी बाहर आए। अरे सचिन भाई आप। मैंने कहा मिश्रा जी आपके घर से बहुत शोर आ रहा था तो मैं देखने चला आया, सब ठीक है न? उसके बाद मिश्रा जी ने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी बेटी पर एक प्रेत का साया है और जब प्रेत का असर होता है तो वो कैसे सारे घर को सर पे उठा लेती है। मैंने मन ही मन में सोचा कि मिश्रा जी आपकी बेटी को कोई भूत प्रेत नहीं लगा, उसको तगड़ा लन चाहिए। मैं मिश्रा जी के साथ उनके घर के अंदर गया। अंदर घर का काफी सामान बिखरा पड़ा था। आगे बेडरूम में उनकी बेटी फर्श पे लेटी पड़ी थी और उसकी माँ उसके पास बैठी थी। काली स्लैक्स और सफेद कुर्ता पहने, कुर्ता सामने से पूरा ऊपर उठा हुआ था, जिस वजह से उसकी मोटी गुदास टांगे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गोल भरे हुए मुंह में एक बड़ा सा क्लीवेज बना रहे थे। मुझे देखकर मिश्राइन ने अपनी लड़की के कपड़े ठीक किए, मगर हरामी नजर सब कुछ ताड़ चुकी थी। मैंने मिश्रा जी के साथ मिलकर लड़की को उठाकर बेड पे लिटाया। मिश्रा जी ने मुझे थैंक यू कहा। मैंने मन में सोचा, साले, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तेरी बेटी को उठाने के बहाने उसके नर्म जिस्म को छूने को जो मिला। खैर बेड पर लेटाकर मैं साइड में खड़ा हो गया। मिश्रा जी कोई दवाई लेने चले गए और मिश्राइन चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरे पास 1 मिनट से कम का समय था। मैंने बिजली की फुर्ती से उस लड़की के दोनों मुंह में पकड़ के दबा दिए सिर्फ 2 बार। जब वो नहीं हिली और चित लेटी रही तो मैंने बाहर को देखा, उसका कुर्ता ऊपर उठाया और उसकी स्लैक्स नीचे खींच दी। वो थोड़ा सा कसमसाई, मगर मैंने जो देखा वो लाजवाब था। भरी हुई चर्बी वाली मोटी कमर, 2 संगमरमरी जांघें और दोनों जांघों के बीच में एक छोटी सी चूत। छोटी सी, सांवली सी, शेव की हुई चूत, जैसे पेंसिल से एक बारीक सी लकीर खींच दी हो। मैंने झट से एक चुन्नी उसकी चूत पे ली, उसकी स्लैक्स ऊपर चढ़ाई, कुर्ता ठीक किया और ऐसे उससे दूर जाकर खड़ा हो गया, जैसे मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा हो, उस बेचारी लड़की की हालत देखकर। इस सारी कार्रवाई में मैंने 10 से भी कम सेकंड लिए। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी आ गए दवाई लेकर, फिर मिश्राइन आ गई, चाय और पानी का गिलास लेकर। मिश्रा जी ने अपनी लड़की को हिला जुलाकर उठाया और उसे दवाई खिला दी। लड़की फिर से सो गई या क्या, पता नहीं। चाय पीते पीते हमने कुछ देर बातें की और उसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। आकर मैं बेड पे लेट गया, मगर मेरे मन में तो उस सांवली सलोनी का कुंवारा बदन ही घूम रहा था। सच कहूं तो मैं तो उसे चोदने के सपने मन में संजो रहा था और न जाने कब सो गया। उसके बाद मैंने कई बार उस लड़की को घर में बाहर खड़े देखा। मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मैं उससे नजरें मिला रहा था,
उसका भी मुझे देखने का नजरिया बदलता जा रहा था। एक दिन शाम को मैं अपने क्वार्टर में बैठा था, तो वो मेरे घर आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। वो बोली, माँ ने हलवा बनाया था, बोली आपको देकर आऊं। अरे वाह, हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। माँ ने बनाया है, तुम नहीं बनाती? मैंने बात को आगे बढ़ाया। बनाती हूँ, कभी कभी, पर माँ ज्यादा अच्छा बनाती है। वो थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली। मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। कभी सोचता कि इससे पूछूं कि इसे क्या होता है, या यह पूछूं उस रात का इसे कुछ याद है या नहीं, या यह पूछूं कि मुझसे दोस्ती करेगी कि नहीं, या तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। मैं कुछ भी कहता इससे पहले वो उठी और बोली, आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते? यह कहकर वो मेरे कमरे में यहाँ वहाँ गिरे सामान को उठाकर ठीक से रखने लगी। 5 मिनट में ही उसने मेरे कमरे को साफ सुथरा कर दिया। मैं उसे काम करते देखता रहा, उसके बदन की गोलाइयां, लंबाइयां और चौड़ाइयां घूरता रहा। वो भी कभी कभी मुझे देख लेती थी, मगर मैंने उस पर से अपनी नजर नहीं हटाई। मैं चाहता था कि उसको पता चल जाए कि मैं कितना कमीना हूँ। आगे से अगर आना हो तो आए, नहीं तो ना आए। जब तक उसने अपना काम खत्म किया, मैंने हलवा खा लिया। जब वो कटोरी लेने मेरे पास आई तो मैंने कटोरी देते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिंकी, यह क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। बस उसका ये कहना था और मैंने उसका हाथ जोर से अपनी तरफ खींच लिया, और वो सीधी मेरी आगोश में आ गिरी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, उसने विनती की। ठीक है, जाओ, अगर मेरा दिल तोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ। मैंने कह तो दिया, मगर अपनी बाहों का घेरा नहीं खोला। दरअसल मैं उसके दिल की बात जानना चाहता था। वो बोली, नहीं, दिल तोड़कर तो नहीं जा सकती, पर आप मुझे जाने दो। मतलब वो भी मुझे पसंद करती थी। मैंने कहा, एक चुंबन दो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखती रही। मैंने इसे उसकी मौन स्वीकृति समझा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसने भी बड़े आराम से अपने होंठ मेरी तरफ कर दिए। मैंने एक भरपूर चुंबन उसके होंठों पे किया। चुंबन क्या, मैं तो उसके होंठों को अपने मुंह में लेकर चूस गया। एक भरपूर चुंबन के बाद हम दोनों के होंठ अलग हुए। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मोहब्बत का रंग दोनों की आंखों में था। वो उठकर खड़ी हुई और दरवाजे के पास जाकर बोली, आप बहुत गंदे हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने हैरान होकर पूछा। उसकी आंखों में शरारत तैर गई और बोली, उस रात। और कहकर भाग गई। मैं भी उठकर उसके पीछे भागा। अरे रुक कुमुद, रुक ना। मगर वो चली गई। मैं आकर वापस बेड पे लेट गया। शाम को खाना खाकर जब मैं वापस अपने क्वार्टर लौटा तो कुमुद बाहर ही खड़ी मिली। मैंने उसे हेलो कही, वो भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है मेरे पास, उसके बाद कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। क्या? उसने पूछा। आज रात को 12 बजे के बाद नहा धोकर मेरे क्वार्टर में आ जाना। एक बार करवा लो, दोबारा कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसको समझाया। क्या सच में? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। मैंने कहा, हाँ, आज दिन बहुत अच्छा है, आज ही आना, और मिस मत कर देना, पक्का आना। वो सिर हिलाकर अंदर चली गई और मैं सोचने लगा कि आज अगर यह आ गई तो कुंवारी चूत भोगने को मिल जाएगी। खैर मैं भी नहा धोकर, अपना बेड अच्छे से सजाकर उसका इंतजार करने लगा। करीब 12:15 बजे मुझे बाहर कोई आहट सुनी। मैंने अपने घर का दरवाजा खुला ही रखा था। वो अंदर आ गई। मैंने देखा, उसने पिंक साड़ी पहन रखी थी, होंठों पे लिपस्टिक, चेहरे पे पूरा मेकअप, मांग में सिंदूर भी, जैसे सुहागरात मनाने आए हो। मैं उसे हाथ पकड़कर अपने बेड पे ले आया। हम दोनों बैठ गए। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ बात करूं, मगर मैंने सोचा कि बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं।
मैंने उसकी ठुड्डी पकड़ी और अपने होंठ उसके होंठों के पास ले गया। आधी दूरी मैंने तय की तो आधी उसने कर दी। हम दोनों के होंठ मिल गए। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे रख दिए। कुछ देर हम दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे को चूमते चूसते रहे। मैंने देखा जितना मैं उसे चूस रहा था उतना ही वो भी मुझे चूस रही थी। मैंने उसके होंठ चूसते हुए अपनी जीभ से उसके होंठ चाटे तो उसने भी ऐसा ही किया। जब वो मेरे होंठ पे अपनी जीभ फिरा रही थी तो मैंने उसकी जीभ को अपनी जीभ से छुआ। उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और अपनी जीभ मेरे होंठों के बीच रख दी। मैंने भी उसे बेड पे लेटा दिया और उसकी जीभ को अपने होंठों में लेकर चूस डाला। एक हाथ से मैंने उसकी गर्दन को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से मैं उसकी पीठ सहला रहा था। बहुत ही चिकनी और गदराई हुई पीठ थी उसकी। फिर मैंने उसकी कमर और जांघों को भी सहलाया। मैंने उसे चूमना छोड़कर सिर्फ अपने गले से लगाया और इतनी जोर से कि हवा भी हमारे बदनों के बीच में से न गुजर सके। मैंने उसके कान में कहा, आई लव यू कुमुद। वो भी बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सचिन। मैंने उसके कान के पास अपनी जीभ से सहलाया। गुदगुदी से वो मचल उठी। मैंने उसकी कनपट्टी से लेकर जबड़े सो होते हुए पहले उसकी ठुड्डी तक, फिर ठुड्डी से नीचे जाते हुए गर्दन सो होकर उसके सीने तक चाट गया। जब उसका आंचल हटाया तो नीचे दो विशाल और भरपूर स्तन और ब्लाउज से बाहर झांकता उसका छोटा सा क्लीवेज। मैंने उसके क्लीवेज की दरार में भी अपनी जीभ डालकर चाटा। वो सिर्फ मुझे देखे जा रही थी और अपने हाथों से मेरा सर सहला रही थी। मैंने एक एक करके उसके ब्लाउज के हुक खोले। जैसे जैसे हुक खुलते गए उसके स्तनों की विशालता मेरे सामने बेपर्दा होती गई। नीचे से उसने डिजाइनर ब्रा पहना था। मैंने उसके दोनों स्तनों को अपने हाथों में पकड़ा और खूब दबाया, चूमा और अपने दांतों से काटा। अब सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैंने उसे खड़ा किया और उसकी साड़ी खोल दी, बल्कि उसने खुद ही साड़ी उतारने में साथ दिया। उसके बाद मैंने उसका ब्लाउज भी उतार दिया। बेशक उसका रंग सांवला था, मगर थी वो बहुत ही भरपूर और चिकनी। मैंने उसके पेटीकोट का नाड़ा खोला तो पेटीकोट खुलकर नीचे गिर गया। या खुदा, मेरे मुंह से निकला, क्या कयामत बदन था उसका। कौन कहता है कि खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में होती है। मैं उससे थोड़ा पीछे हट गया और थोड़ी दूर से उसके बदन को निहारने लगा। नाजुक सी कमर और उसके नीचे ये मोटी मोटी जांघें, एकदम से कसा हुआ जिस्म। जरा घूमना, मैंने कहा। क्यों? उसने पूछा। तेरी गांठ देखनी है, मैंने कहा। धत, ऐसे नहीं कहते, कहकर वो घूम गई। पीछे से वाह क्या गोल और विशाल चूतर थे उसके। मैंने उसे पीछे से ही जाकर अपनी बाहों में भर लिया और अपना तना हुआ लंड उसके चूतरों की दरार से सटा दिया। पीछे से मैं उसके चूतरों पे अपना लंड खिसा रहा था और आगे एक हाथ से उसके स्तनों से खेल रहा था और दूसरे हाथ से मैं उसकी चड्डी के ऊपर से उसकी चूत को सहला रहा था। उसने भी एक हाथ घुमाकर मेरी गर्दन में डाल दिया और दूसरे हाथ मेरे पाजामे में डालकर मेरा अकड़ा हुआ लंड पकड़ लिया। हम दोनों के होंठ फिर मिल गए। उसके होंठ चूमकर मैंने अपने कपड़े भी उतार दिए और उसके ब्रा पैंटी भी उतार दिए। वो मेरे पांव के पास बैठ गई और मेरे लंड को दोनों हाथों से पकड़कर देखने लगी। क्या देख रही हो कुमू? मैंने पूछा। मैंने आज जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष का लिंग इतनी नजदीक से देखा है। इसे मुंह में लेकर चूस कुमू डालूं? मैंने कहा। नहीं, वो बोली, मैं यह नहीं कर सकती। तो ठीक है, अगर ऊपर के होंठों से नहीं चूस सकती तो नीचे के होंठों से चूस लो। मैं उसे बिस्तर पे ले गया और उसे बिस्तर के बीचों बीच लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गया। इसे अपनी चूत पर तो रख सकती हो? मैंने पूछा। हाँ, कहकर उसने मेरा लंड पकड़ा और अपनी चूत पर रख लिया। मैंने धीरे से जोर लगाया, मगर लंड सही से नहीं बैठा था, तो मैंने उसे अपने हाथ से सेट किया। मेरी नजर उसके चेहरे पर थी। जब मैंने दोबारा जोर लगाया तो लंड अंदर को घुसा। उसके चेहरे पे दर्द के भाव दिखे, मगर मैंने उसके दर्द की परवाह किए बिना और जोर लगाया।
जैसे वो दर्द से बिलबिला उठी हो। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई आवाज निकले, मैंने उसके दोनों होंठ अपने होंठों में कैद कर लिए। पत्थर की तरह सख्त लन का अगला भाग उसकी चूप में घुस गया और मुझे लगा कि जैसे उसके मुंह से एक हल्की चीख या आवाज निकली थी जो मेरे मुंह में समा के रह गई। जब अगला भाग घुस गया तो मैंने आगे पीछे करते हुए करीब करीब आधा लन उसकी चूप में घुसा दिया। क्या सेक्स में इतना दर्द होता है? उसने पूछा। नहीं मेरी जान, सिर्फ पहली बार, मैंने उसे समझाया। क्या तुमने कभी कुछ भी नहीं किया? मतलब अगर सेक्स नहीं तो कोई और चीज भी अपनी चूप में डाल के नहीं देखी? मैंने पूछा। नहीं, मैं ऐसी बातों को ठीक नहीं समझती, ये गंदी बातें हैं। वो बोली। चलो कोई बात नहीं, अब जो ले रही हो वही सबसे सही चीज है। मेरा आधा लन तेरी चूप में घुस चुका है, अब बाकी का भी डालूंगा, मेरा साथ दो, इसे अंदर जाने दो, टांगे भींच के इसे रोको मत। कहकर मैंने अपना बाकी का लन भी उसकी चूप में घुसाना शुरू किया। बेशक उसके दर्द को मैं भी महसूस कर रहा था मगर उसने मेरी बात मानकर मेरा पूरा साथ दिया और मैंने अपना पूरा लन उसकी चूप में घुसा दिया। जब मैंने देखा कि लन जड़ तक पूरा उसकी कुंवारी चूत को फाड़ के अंदर घुस चुका है तो मैंने आधे के करीब अपना लन बाहर निकाला और फिर से पूरा डाला। इस तरह मैं उसे धीरे धीरे से उसे प्यार से पुचकारते हुए चूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या दर्द हो रहा है? मैंने पूछा। नहीं, दर्द तो थोड़ा सा है, मगर मैं जिस सुख से आज तक वंचित थी वो मुझे आज मिला है शायद। वो बोली, वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं आज से अभी से तुम्हें अपना सब कुछ मानती हूँ, इसीलिए अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर के आई हूँ। मैंने भी कह दिया, तुम मेरी सबसे प्यारी सबसे कीमती चीज हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मुझसे किसी बेल की तरह लिपट गई और मैं उसे आराम आराम से चोदने लगा, मगर ज्यों ज्यों चोदने का आनंद बढ़ रहा था, मेरी स्पीड बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद तो मैं उसे ताबड़तोड़ चोदने लगा। वो तो बेचारी नीचे लेटी, उफ, हाय, मर गई, हाय मेरी माँ, धीरे सचिन प्लीज, दर्द हो रहा है, ही बोलती रही। मगर जब काम दिमाग में चढ़ा हो और माल छूटने को हो तो दूसरे के दर्द की कौन परवाह करता है। मैंने काट काट कर उसके बोदों पर ना जाने कितने दांतों के गहरे निशान बना दिए थे। मेरे सख्त हाथों के मसलने से उसकी बाजुओं पर, उसके कंधों, पीठ, बगलों और कमर पर साफ निशान देखे जा सकते थे। मेरे दोनों हाथ उसके मोटे मोटे स्तनों पर थे जिन्हें मैं दबा दबा के नर्म कर रहा था और नीचे से पूरा लन बाहर निकाल कर फिर से अंदर डाल रहा था, ताकि बाहर होंठों से लेकर अंदर बच्चेदानी तक उसकी पूरी चूत मेरे खुरदुरे लन से छिल जाए। बेशक पहली चुदाई होने के बावजूद उसकी चूत से खून नहीं निकला था मगर दर्द में कोई कमी नहीं थी। सारा समय वो मेरे नीचे लेटी दर्द से बिलबिलाती, तड़पती, रोती रही, मगर उसने मुझे न तो रोका, न ही मैं रोका। खैर, हर चीज का अंत होता है, मेरी इस मजेदार चुदाई का भी अंत हो गया। करीब 8-9 मिनट की मजेदार चुदाई के बाद मेरा लन चढ़ गया। अपना सारा माल मैंने उसकी चूत में ही गिरा दिया और खुद भी उसके ऊपर गिर गया। उसके लिए ये सब कैसा रहा मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए सब बहुत ही बढ़िया रहा। कुंवारी बुर हमेशा ही मर्द को अजीब सुकून देती है। मैं उसे एक बार फिर से चोदने के लिए रोकना चाहता था मगर वो चली गई। उसके बाद तो मैंने उसे अगले 1.5 साल में जी भर के भोगा। इतना तो मैंने 5 साल की अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी बीवी को नहीं चोदा होगा, जितना उसे 1.5 साल में चोद दिया। पर यह बात भी सच है कि जिस दिन से उसको चोदा था, उसके बाद उसे न तो कभी कोई दौरा पड़ा, न किसी भूत ने उसे तंग किया। यह सिर्फ लड़कियों का बताने का तरीका होता है कि हमारी शादी कर दो, इससे पहले कि कोई सच का भूत